अपवाह तंत्र। पहला प्रश्न, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी से है? उत्तरमुखी से है सोन का। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी से है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है तथा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा नदी की उत्तरमुखी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश श्रृंखला से है। किससे? हिमालय श्रृंखला गलत, काराकोरम गलत, हिंदू कुश गलत। जो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश श्रृंखला से है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। इसी श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बोखरचू हिमनद से, किस हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो बोखरचू हिमनद से होता है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी श्रेणी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तिब्बत में स्थित है तथा इस श्रेणी में एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू। ठीक है, से सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू से। ठीक है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, भारत में हिमालय की नदियों में ये सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, यह सबसे पश्चिमी नदी है हिमालय की नदियों में। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, गोमल है, ध्रांस है, श्योक है और सिगार है, कुर्रम है, काबुल है, गिलगिट है। बहुत सारी हो गई फ्रेंड्स, बहुत सारी हो गई। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो सिंधु नदी है ये वाली, इसकी जो सहायक नदी है वो झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट, ये सब हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब, सिंधु जो नदी है और झेलम इसकी सहायक नदी और चिनाब, ठीक है, तो इन तीनों नदियों का भारत केवल और केवल 20% पानी उपयोग कर सकता है। 20% पानी उपयोग कर सकता है। कौन कौन सी नदी? झेलम, सिंधु और चिनाब। झेलम, सिंधु और चिनाब का 20% ही जल भारत उपयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो कौन सी नदी? सतलज का नहीं है। ठीक है, सतलज का जो उद्गम वो भारत में नहीं है। ब्यास का और चिनाब का और रावी का भारत में है, लेकिन सतलज का भारत में नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों नहीं है देखिए। सतलज नदी तिब्बत के पठार की राक्षसताल झील से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के पठार के राक्षसताल झील से निकलती है, जहाँ से लोंगचैन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। लोंगचैन खम्बाब के नाम से कैसे जाना जाता है? सतलज को। ठीक है, जहाँ इसे लोंगचैन खम्बा के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर प्रवाहित होती है तथा सिपकल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, जबकि ब्यास, चिनाब, रावी नदी का उद्गम भारत में होता है। ठीक है, सिपकल्ला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी करती है? सतलज नदी। और सतलज नदी भारत में इसका उद्गम नहीं हुआ है, ये तिब्बत के पठार राक्षसताल में उसका हुआ और उसका नाम लोंगचैन खम्बाब भी है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित नदियों में इनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है। विष्ट दोआब, ठीक है, विष्ट दोआब किसके मध्य फैला है? ब्यास एवं सतलज के मध्य। ठीक है, ब्यास एवं सतलज के मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है। किसी स्थान पर परस्पर मिलने वाले दो नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। दो नदियां आ रही हैं
और इसके मैदानी भाग में ये, ठीक है, इसके मैदानी भाग में जो जो भाग होता है मैदानी भाग, इसको ही दोआब कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, दोआब, ठीक है, दोआब विश्व दोआब कहलाएगा, ठीक है, दोआब कह लो या विश्व दोआब, ठीक है। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वही, ठीक है, मैदानी भाग। देखिए दोआब और नदी क्षेत्र, बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच, बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच, बिष्ट दोआब ब्यास, बी से ब्यास, बिष्ट ब्यास, ठीक है, और सतलज, ठीक है, बिष्ट ये दोआब है वो ब्यास और सतलज के बीच, ठीक है, बारी दोआब ब्यास रावी के बीच, ठीक है। यहाँ पर तो ब्यास व्यास हो रहा है, लेकिन इनके पीछे वाली नदियों के नाम बदल रहे हैं। कैसे? बिष्ट दोआब पूछ ले तो ब्यास और सतलज, बारी दोआब पूछ ले तो ब्यास रावी, ब्यास रावी, बारी दोआब ब्यास रावी, इसमें री रावी, ठीक है। ब्यास दोबा जो मैंने बता दिया, भारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य, ठीक है। रचना दोआब रावी और चिनाब, रचना दोआब रावी और चिनाब, रचना चिनाब, ठीक है। तो इस प्रकार से रावी और चिनाब रचना दोआब। चाज दोआब चिनाब और झेलम के बीच, चिनाब और झेलम के बीच, ठीक है। चाज चिनाब और झेलम के बीच है। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच है। सिंध सागर दोआब बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है, आप इसको बस रटते रहो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विष्ट दोआब ब्यास सतलज के बीच, बारी दोआब ब्यास रावी के बीच, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच, चार्ज दोआब चिनाब झेलम के बीच, चार्ज दोआब चिनाब और झेलम के बीच, सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रवेश में सिंधु से नहीं मिलती है? कश्मीर के प्रवेश में सिंधु से नहीं मिलती है तो वो झेलम नदी नहीं मिलती। अश्का, नुब्रा, हुंजा, इनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे। किसने सुने हैं वो कमेंट्स करें, नहीं सुने तो वो भी कमेंट्स करें, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रवेश में सिंधु से नहीं मिलती? कश्मीर के प्रवेश में सिंधु से नहीं मिलती तो झेलम नदी नहीं मिलती, मतलब आश्का, नुब्रा, हुंजा ये सब मिलती होंगी, ठीक है। झेलम नदी को बिस्ता नदी कहते हैं, बितस्ता नदी कहते हैं। यहाँ पर ही युद्ध हुआ था, ठीक है, उसको बितस्ता का युद्ध कहते हैं, ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है, तो उसको ही बिस्ता का युद्ध कहते हैं, झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी, बिस्ता नदी, ठीक है, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। झेलम नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। झेलम नदी उत्तर भारत में बहती है, ठीक है। ये पीर पंजल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरी नांग शेषनाग झरने से निकल भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चीनाब नदी से मिल जाती। इसकी सहायक नदी किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी, ठीक है। नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य, तो सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी? सिंधु नदी। लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों के मध्य सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर प्रवाहित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो मैंने बताई थी सिंधु नदी, इसका जो कुल है लंबाई किलोमीटर में वो 2880 है, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है, भारत में। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, जिसका उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब व अन्य प्रमुख सहायक नदियां झेलम, सतलज, ब्यास, रावी आदि यह तिब्बत, चीन, भारत व पाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। यह तिब्बत, चीन, ठीक है, और भारत पाकिस्तान से प्रवाहित होती है। ये जो सिंधु नदी वो कहाँ चली जाती है? अरब सागर में जाकर चली जाती है, ठीक है, गिर जाती है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? एक ही स्रोत बिंदु लगभग हैं, तो कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी।
निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। कैसे देखिए, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित बोकरचू व चेमांगयुंगडुंग हिमनदों से हुआ। ठीक है, उद्गम यहाँ पर देखिए, इन नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित मानसरोवर झील के निकट, ये जो बोकरचू है वो सिंधु हो गया, और चेमांगयुंगडुंग ये ब्रह्मपुत्र का हो गया। चेमांगयुंगडुंग हिमनद कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र का हो गया। ठीक है, से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सांगपो। ठीक है, सांगपो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से, अगर बाई चांस ये ब्रह्मपुत्र नहीं हो तो दिहांग पूछ लिया तो ये ही ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, दिहांग ही ब्रह्मपुत्र, दिहांग और ब्रह्मपुत्र ही दिहांग है। ठीक है, और यह जब ये नदी है ये बांग्लादेश में पहुंचेगी तो जमुना का नाम से जानी जाएगी। ठीक है, असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों में निर्माण करती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप व माजुली प्रमुख है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली में है। ठीक है, प्रमुख है माजुली, जिससे असम सरकार द्वारा अब जिले के रूप में मान्यता प्रदान की गई है माजुली को। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ मानस है, दिबांग है, बूढ़ी है। मानस मतलब दिबांग ही मतलब इसका नाम है, लेकिन इसकी सहायक, यहाँ पर मैंने दिबांग ही बोला था, एक मिनट, दिहांग है ये, दिहांग है, दिहांग। और अभी कभी पूछ लिया दिहांग से दिबांग तो दिबांग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, बूढ़ी दिहांग, एक तो एक और हो गई, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लोहित, धनश्री, कपिली, जिया भरेली आदि, ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी तिस्ता है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसकी जो मुख्य सहायक नदी वो तिस्ता, जिसके संगम के पश्चात ये पद्मा गंगा में मिल जाती है। ठीक है, पद्मा गंगा में मिल जाती है। जैसे पद्मा क्या कह रहे हैं हम, जैसे ये पद्मा है, ये गंगा ही नदी है। ठीक है, जब जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पहुंचती तो फिर वे लोग उसका नाम पद्मा रख देते गंगा नदी को। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं। जो आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जब जाएगी तो क्या करेगी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देगी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, लह अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर, इस तरीके से लिखा होगा, लह अवस्थित है और सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, दाएं तट। ठीक है, लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट। ये हो गया। आगे देखिए, लेह जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर में 160 मील पूर्व तथा यारकत से लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऊपरी सिंधु के दाएं तट से 4 मील दूरी स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। कहाँ पर, लेह में। ठीक है, सर्वाधिक ऊंची वेधशाला है लेह में, ऐसे याद रख लेना। नदियों में कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। अगर यहाँ पर कोई और दे दिया होता, जैसे कि मैंने ब्रह्मपुत्र सिंधु दे दिया होता, तो अगर ब्रह्मपुत्र सिंधु हो जाती तो वो लोग हो जाती। ठीक है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हाँ ये भी तो हो गया। इंडस भी सिंधु को ही कहते हैं। ठीक है, इंडस भी सिंधु को ही कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल एक है। दोनों नदियां तिब्बत से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, तथा दूसरी ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो सिंधु नदी है अरब में गिरेगी जाके, और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, सिंधु बोखर
सिंधु बोकरचू हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र आक्शी ग्लेशियर से निकलती है, आक्शी ग्लेशियर से निकलती है। और चेंगांग डुंगयू मैंने बोला था वो उससे भी निकलती है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है, ठीक है। तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेर है। मानस, तिस्ता और सुवर्णसिरी है, ठीक है। किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में है, ठीक है। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा दी। ये वर्ष 2016 में माजुली को जिले का दर्जा भी प्राप्त हो गया 2016 में, ठीक है। माजुली का शाब्दिक अर्थ था पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, नदी अपहरण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, ठीक, गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ये किसकी हो गई? ब्रह्मपुत्र की हो गई, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय नदियों का, नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है, ठीक है। तो है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, ठीक है। तीस्ता नदी है जो पहले गंगा नदी की होती थी, अब कौन सी हो गई? सहायक। अब किसकी सहायक हो गई? अब हो गई ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान ब्रह्मपुत्र नदी में हो गई, ठीक है। 1787 में आकस्मिक बाढ़ हो गई, उसकी वजह से हो गई, ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिने तट की सहायक नदी। तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदी, ठीक है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग के पानियों से प्रवाहित होती है। जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग के पानियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगीत तथा सेवक जैसी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने तीस्ता सिस्ता चिल्ला रहे हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग के पानियों से प्रभावित होती है। दार्जिलिंग आप जानते होंगे, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण पूर्ववर्ती अफवाह। पूर्ववर्ती अफवाह। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह करेंगे, ठीक है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थल खंड के उत्तान के पहले हो चुका हो। स्थल खंड के उत्तान से पहले हो चुका। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि इसके उदाहरण है, ठीक है। किसके? पूर्ववर्ती अफवाह के। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग हिमानी सुगा, ठीक है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब होता है, ठीक है। 5550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। देखिए, संकोश नदी सीमा बनाती है असम व पश्चिम बंगाल के बीच। असम व पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। यह हुई ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है, ठीक है। भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना की स्थापना की गई, जो भूटान की सबसे बड़ी बिजली परियोजना है, ठीक है। सबसे बड़ी बिजली परियोजना है, ठीक है। बिजली परियोजना है, ठीक है। तो भूटान से निकलती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री से निकलकर 4 राज्यों में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। 4 राज्यों से प्रवाहित होती हुई गंगा नदी कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई 2525 है। 2525 है, ठीक है। 2525, ठीक है। अब वैसे भी 2025 आने वाला है, तो 2525 याद रखना है, ठीक है। इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सी नदी
कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है तो जोक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? जोक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी नहीं है? जोक नदी नहीं है। कौन सी? जोक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? जोक नदी नहीं है। ठीक है, बाकी पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांगी नदी, लेकिन जोक नदी नहीं है। जोक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक, ठीक है, यह महानदी की सहायक नदी। जोंक है वो महानदी की सहायक नदी। इसका उद्गम सोनेवेरा पठार उड़ीसा से हुआ। इसका प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ के महासमुद्रम तथा बलौदा बाजार के क्षेत्र में है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी, जलोगी नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, विष्णुप्रयाग निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग किस नदी पर स्थित है? तो धूलीगंगा और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग, धूलीगंगा और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग, धूलीगंगा और अलकनंदा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विष्णुप्रयाग, धूलीगंगा, अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। धूलीगंगा और अलकनंदा, ठीक है, धूलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपथ तथा भागीरथ खरक नामक हिमनदों से होती है। ठीक है, अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपथ तथा भागीरथ खरक नामक हिमनदों से होती है। उल्लेखनीय है कि अलकनंदा ऋषि गंगा का मिलन बद्रीनाथ में होता है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा नदी का जो प्राचीन नाम है विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का जो प्राचीन नाम है वो विष्णु गंगा है।